हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। तो आज जैसे आपको दिख रहा है कि मैं आपके लिए क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 से कुछ 5 क्वेश्चन लेके आया हूं। तो बिना देरी किए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो भैया देखो, आप लोगों को सामने दिख रहे होंगे 1 2 3 4 5 क्वेश्चन। तो भाई वन बाय वन हम इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी के सीबीएसई के जितने भी बच्चे हैं इन सारे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल, तो पहला सवाल तो सॉल्यूशन नंबर 1। बहुत बढ़िया, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखो भाई, ट्रिग्नोमेट्री के जिसने पहले लेक्चर नहीं देखे, आई बटन पर जाकर पूरे तीनों लेक्चर देख के आए, उसके बाद इन सवालों को सॉल्व करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, तो सबसे पहले खूबसूरत सा राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। ट्रिग्नोमेट्री इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल एंड द रेशियो ऑफ देयर साइड्स। तो भाई इनका नाम दे दो। क्या बोल रहे हो? नामकरण तो करना ही पड़ेगा। सबसे खूबसूरत नाम ए बी और सी, लेकिन खूबसूरत नाम के साथ साथ हमें यह पता लगाना पड़ेगा कि राइट एंगल कहां है। राइट एंगल मेरे को लग रहा है बी पे बोल रहा है। राइट एंगल एट बी, बहुत शानदार। ए बी की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? 24 सेंटीमीटर। और बी सी की वैल्यू कितनी है? 7 सेंटीमीटर। अब बस खेल हो गया सवाल का। ये 90 डिग्री, आपको पता ही है कि राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों साइड का कुछ ना कुछ एक बहुत प्यारा सा रिलेशन होता है। उस रिलेशन को बोलते हैं पी और जी और टी, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है? AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लगा दो बढ़िया सी AC मतलब हवा नहीं सर, AC मतलब AC इन द ट्राइंगल। AB की वैल्यू है 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। जिसको 24 का स्क्वायर नहीं आता वो बता दो कितना होगा? 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। अब AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 576 प्लस 49 कितना होगा? जल्दी बताओ। 625। जिसको नहीं आता प्लस करके देख लें। अरे भैया लोग करके दिखाता हूँ। 576 प्लस 49, 6 प्लस 5 6 प्लस 9 कितना हो गया? 5 प्लस 7 8 4 2 1 6 25। बहुत बढ़िया, ऐसे करके देख लिया करो, डरो मत करा करो, है ना। ऐसे करने में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 625 का स्क्वायर जो होता है रूट, वो होता है 25 सेंटीमीटर। और ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है, 7 24 और 25। ट्रिपलेट्स क्या होती है वे भी मैं आपको बता दूंगा आगे आने वाले लेक्चरों में। तो बस आपको पता लग गई तीसरी साइड। अब आपको क्या पूछ रहा है वो? साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। अब आपको पता होना चाहिए इनका रिलेशन क्या होता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, बस यहीं से खेल गए। P बाय एच साइन थीटा, B बाय एच कॉस थीटा। अब भैया थीटा किसकी बात कर रहा है? साइन सबसे पहले बात कर रहा है ए की, तो मैं निकाल लेता हूं साइन ए। तो साइन थीटा की जगह क्या है? ए। जब थीटा ये, तो बेस क्या? यही। और परपेंडिकुलर क्या? ये। और हाइपोटेन्यूज क्या? ये। बस खत्म। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन थीटा होगा P बाय एच। साइन ए की वैल्यू जो होगी वो होगी P कितनी? BC अपॉन AC। 7 अपॉन AC कितनी वैल्यू? 25। ये हो गया साइन ए। ऐसे कॉस ए निकाल लो। अब कॉस ए निकालना है तो कॉस ए के लिए ए अभी भी क्या है? बेस है। ए जो है ये वाला एंगल AB जो है वो क्या होगा? बेस। क्योंकि एंगल जिसके साथ एंगल जुड़ा रहता है, हाइपोटेनस तो जुड़ी रहती है, जिस साइड के साथ एंगल जुड़ा रहता है, जिस एंगल की बात होती है उसको मैं कह देता हूं बेस। अब बेस क्या है? ए की बात हो रही तो बेस क्या हो गया? ए बी। अच्छा सी की बात हो रही होती तो BC। और ये तो फिक्स है। क्यों? क्योंकि भैया सबसे बड़ा एंगल जो है वो इसके सामने वाला, और सामने वाली साइड भी सबसे बड़ी होगी, और उसका नाम है बहुत खूबसूरत हाइपोटेन्यूज। ठीक, ये फिक्स रहती है, ये चेंज होती है। ये चेंज अकॉर्डिंग टू थीटा। थीटा की ये बात कर रहे हैं, ए बेस हो गया, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 24 अपॉन 25। अब बात करेंगे अगला है साइन सी और कॉस सी। बस यहीं से खेल गए। साइन सी और कॉस सी अभी आप लोग कर सकते हो, लेकिन मैं आपके लिए करके देता हूं। अब सी की बात कर रहे हैं तो ये थीटा हो गया, तो बेस ये हो गया। अब परपेंडिकुलर ये हो गया। ठीक है। व्हाट इज साइन सी? साइन सी होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी 24 अपॉन 25। हाइपोटेनस फिक्स्ड। और कॉस सी क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा? 7 अपॉन 25 इज द आंसर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल लिख लो, अच्छे से छाप लो। ठीक, ओके। तो हमारा जो सबसे पहला सवाल था वो खत्म कर दिया हमने। बढ़िया सा खूबसूरत सा सवाल हमारे सामने खत्म। अगला सवाल देख लें। सब लोग सवाल को देखें, पहले सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए
उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। सेकंड वाला सवाल हम अच्छे से पढ़ लेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन नंबर सेकंड, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं आज। इन फिगर 8.3, आपकी किताब में भी यही लिखा है, इन फिगर 8.3 एक ट्राइंगल दिया हुआ है पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू दिख रहा है, तो बना लेते हैं इसको बढ़िया खूबसूरत सा बड़ा सा ट्राइंगल। ये लो, नामकरण कर दें। इसका मेरे को नाम पसंद नहीं आता, मेरे को नाम पसंद है ABC। तो ये है P, ये है Q, ये है R और राइट एंगल एट Q। अब वो पूछ रहा है फाइंड 10P माइनस कॉट R। हमें निकालना है 10P माइनस कॉट R निकालना है। कुछ वैल्यूज दिए क्या? हाँ दिए ना सर, PQ की वैल्यू 12 है और PR की वैल्यू 13 है। तो QR क्यों नहीं दिया? तीनों साइड अगर आपके पास आ जाती है ना, तो आप तीनों साइड्स का रेशियो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो मैं काम करता हूं, तीसरी साइड निकाल लेता हूं, वही बहुत खूबसूरत सी PGT। कैसे? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। व्हाट इज हाइपोटेनस? सर हाइपोटेनस इज 13 का स्क्वायर। PQ, अब परपेंडिकुलर बेस कुछ भी कर लो, लिख लो 12 का स्क्वायर और बेस कितना है? QR का स्क्वायर। QR की वैल्यू निकालने के लिए इसको ऐसे लिख लेंगे, तो QR स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। अच्छा एक काम करते हैं, लिख भी देते हैं, 13 स्क्वायर 169 माइनस 144। अब जो गधे बच्चे हैं, देखो गधे तो नहीं हो तुम लोग, ठीक है, जो अच्छे बच्चे हैं उनको तुरंत याद हो जाता है ट्रिपलेट्स 5, 12, 13, लेकिन नहीं याद होता तो माइनस करके देख लो ना मेरे प्यारे बच्चों, खूबसूरत बच्चों। 169 माइनस 144 कितना होगा? 25। नहीं आ रहा करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं। QR की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 25, वेयर QR विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। बहुत खूबसूरत, बढ़िया, 5 सेंटीमीटर आ गया। क्या निकालना था? 10P माइनस कॉट R। चलो तो पहले निकाल लेते हैं 10P। यार 10P निकालने के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा बेस क्या है, क्योंकि 10 थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। 10 थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा क्या? P, तो P हो गया थीटा। बेस क्या? जिससे जुड़ा हुआ P वो हो गई बेस, जिससे नहीं जुड़ा वो हो गया परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज फिक्स। 10 थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 5/12। ठीक है, सही बोल रहा था, 5/12। अच्छा चलो अब निकालते हैं कॉट R। अब थीटा ये है, तो ये हो गया बेस और ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, 5/12। अरे यार 10P और कॉट R की वैल्यू सेम है, तो बस कुछ नहीं, दोनों को माइनस करना है। 10P माइनस कॉट R, 5/12 माइनस 5/12। एलसीएम लूँ क्या? अरे मत लो ना, जीरो कर दो। अरे 1 में से 1, 0 में से 0, 2 में से 2, 5/12 में से 5/12 जाएगा तो क्या बचेगा? हलवा, 0 ही तो बचेगा। चलिए छाप लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन नंबर 2 मैंने आपको सामने करके दिखा दिया है। ओके चलो बहुत बढ़िया। अब क्या है? अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल ध्यान से देख लेना सब लोग बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल देखो, क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से पढ़ा करो। डरना नहीं चाहिए क्वेश्चन पढ़ते समय, बिल्कुल डरो मत, क्वेश्चन निपट जाएगा। बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना चाहिए। और हाँ, जिनने बेसिक के तीनों लेक्चर नहीं दिखे, आई बटन पे बिल्कुल क्लिक कर लो, दूसरा लेक्चर आपके सामने आई बटन पे आ गया होगा। चलिए अब देखो क्या है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, इफ साइन ए, सॉल्यूशन नंबर 3 वाला कर रहे हैं सर, ओके, सॉल्यूशन नंबर 3, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। तो एक काम करते हैं, हम बना लेते हैं हमारे खूबसूरत सा ट्राइंगल। अब ए है तो हमने इसको दे दिया ए, इसको दे दिया बी और इसको दे दिया सी। इनने कहीं नहीं बोला कि सी पे राइट एंगल है या बी पे राइट है, हमने मान लिया कि सी पे राइट एंगल है। ए की बात कर रहा है, तो जब ए की बात कर रहा है तो हम मान लेंगे ये बेस है, ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूज। साइन ए क्या दिया हुआ है? साइन ए दिया हुआ है 3/4, यानी साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इज ऑलवेज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना होगा? 3 और हाइपोटेन्यूज कितना होगा? 4।
बेस निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम बाय PGT। अगर आपको ट्राइंगल की तीनों साइड पता चल जाए तो बस आप तो मालिक हो गए और राजा हो गए। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस PGT लगाना है। वही मेरी खूबसूरत सी हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना होगा? 4 का स्क्वायर 16, P का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस B का स्क्वायर। इसको 16 माइनस 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ। अब 16 माइनस 9 किस किस को नहीं आता है? 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा। 7 प्लस 9 16 होता है, तो 9 7 बचेगा, तो b की वैल्यू कितनी हो गई? अंडर रूट ऑफ 7। तो यहां हो गई b की वैल्यू, सॉरी बेस की वैल्यू कितनी हो गई? अंडर रूट ऑफ 7। अब आपको क्या निकालना था मेरे प्यारे बच्चों? आपको निकालना है cos a। निकाल लो cos a और निकाल दो tan a। अब अगर मैं ये बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ। cos a की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस और tan a की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। a ही है, दोनों में बेस सेम रहेगा, बस खेल गए। बेस की वैल्यू कितनी हो गई? रूट 7 अपॉन 4 और tan a परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3 अपॉन रूट 7 इज द खूबसूरत सा देयर फॉर आंसर। छाप लो। ओके, सॉल्यूशन नंबर 3 डन। देखो यार, मैं सामने इसलिए क्वेश्चन लेके आया हूं कि आपको बिल्कुल डाउट ना हो कि इस लेक्चर में क्या क्या आने वाला है। इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के 8.1 के चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री के 5 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बस सिंपल है, आपके सामने वो 5 क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन नंबर 4 क्या करें सर? क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8। 15 cot a इज इक्वल टू 8। देखो यार भाई, कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करो ना तो सबसे पहले देख लो कि दिया क्या है, क्योंकि जो दिया है उसी से आंसर आना है। अब जो आंसर आना है उसी से, तो मतलब गिवन से ही तो आंसर आएगा। समझ नहीं पा रहा, कॉमन सेंस। ठीक, अब मैं बना दूंगा एक बहुत खूबसूरत सा ट्राइंगल। अभी भी बात सबकी ए की कर रही है, तो भैया वापस हमने बना दिया ए, यहां बना दिया बी, यहां बना दिया सी। हमने लेट माना कि ट्राइंगल क्या है? ए बी सी, राइट एंगल एट बी। अच्छा, एक बात बताओ, कॉट ए की वैल्यू कितनी होगी? 15 नीचे ले जाओ, 8/15। और आपको पता है कि कॉट थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नहीं ना सर, ऐसे गलत करोगे ना, गलत नहीं करना। बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जिसने लेक्चर नहीं देखे, पहले 3 पार्ट बना चुका हूं, यूट्यूब पे अपलोड हो चुके हैं। पुणे सर की पाठशाला ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th देख लेना। cos थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो भैया परपेंडिकुलर ऊपर होगा, बेस नीचे होगा। ए की बात कर रहे हैं तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अपॉन बेस या बेस अपॉन परपेंडिकुलर? सर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो गया? 8 और ये कितना हो गया? 15। परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर नीचे तो 15, बेस ऊपर तो बेस इधर। अच्छा, अब मुझे तीसरी साइड निकालना है। वही वापस लगा दो बाय पाइथागोरस थ्योरम में। पीजीटी लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, ऐसा मत समझना कि प्रोफेसर को स्पेलिंग नहीं आती है ना। हाँ, थोड़ी कंफ्यूज भाई, जब बचपन में बहुत कंफ्यूज होता था स्पेलिंग पे। चलिए, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 प्लस 8 का स्क्वायर सर 64। करना है क्या 15 का स्क्वायर? देखो एक बहुत प्यारी सी ट्रिक बताता हूं, कर लो, डरो मत। इसको स्प्लिट कर दो 2 पार्ट्स में। जिस नंबर के पीछे लिखा हो 5, बारीकी है, समझ लो, ट्रिक है। जिस नंबर के पीछे लिखा हो 5, उसको पहले तो देख लो कि 5 है या नहीं। 5 है ना, तो पहले लिख दो 25। 5 पचम 25, दैट इज 5 का स्क्वायर 25। और अगला नंबर क्या है? 1। 1 का एक बड़ा, 1 में एक बड़ा कितना? 2। 1 का अगला नंबर कितना? 2। और 2 ही को मल्टीप्लाई कर दो इसी नंबर से, तो 2 1 जा आ गया। अरे एक और देखो, 25, 225। 225 का मुझे पता है 625 होता है। कैसे? इसी ट्रिक से देखो, 5 का स्क्वायर 25 और 2 से एक बड़ा कितना होगा? 3। 3 2 जा 6। अरे कोई सा भी निकाल लो, 75 निकाल लो सर, पीछे 5 होना चाहिए। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 5 में 7 में एक बड़ा 8, 8 7 जा 56। लो सर, अबे ट्रिक है, डरो मत, छाप लो। हाँ, अभी क्या 225 प्लस 64 कितना होगा भाई? 225 प्लस 64 जल्दी ला बता दो कितना हो जाएगा? 5 4 9 6 2 8 और 2, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ 285।
बस यहाँ लिख दो अंडर रूट ऑफ 285 या 9, अरे 9 होगा सर, क्या कर रहे हो, अंडर रूट ऑफ 289, सर अंडर रूट ऑफ 289 कितना होता है, अरे सर 17 होता है, रूट 289 की वैल्यू 17 होती है। और मेरे को कैसे पता चला, देखो मैं गलती कर दूंगा ना तो मुझे याद रहती ट्रिपलेट्स, कभी कभी ह्यूमन बीइंग एरर, टेंशन मत लो, ट्रिपलेट याद है 8, 15 और 17, ये याद कर लिया करो। तो कितनी हो जाएगी, h इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, अरे कुछ भी नहीं है मीटर सेंटीमीटर सर, यूनिट्स, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई, 17। अब क्या करना है सर, क्या निकालना था, साइन ए और सेक ए, लगा दो खेल, साइन ए और सेक ए। सबसे पहले तो साइन ए क्या होता है, ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूज। क्या होता है साइन ए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना सर 15, बेस कितना, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना 17, खत्म। अब सेक ए जो होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, साइन कॉस 10 कोसेक सेक, ये उल्टा h अपॉन बी, h अपॉन पी, b अपॉन पी, ये होगा साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा। सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज कितनी 17, सर बेस कितना 8, खत्म। अरे आंसर है बस यार, डर क्यों रहे हो, खत्म, ठीक है, छाप लो। और इसके बाद हम बढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल खूबसूरत सा लास्ट क्वेश्चन, 5वां सवाल 6,40,000 के लिए। ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर पहले से ही, सर आपने पहले ही आंसर ढूंढ लिए होंगे। अरे भैया देखो 5 सवाल आपसे बनना चाहिए, बस इंपॉर्टेंट बात ये है। चलो अगला सवाल है 5वां सवाल, गिवन। तो पहले गिवन के साथ ही हम खेलेंगे सॉल्यूशन नंबर 5। सॉल्यूशन नंबर 5, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशो। भैया ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशो के लिए मुझे चाहिए हर एक चीज। अब थीटा है तो मैंने इसको मान लिया थीटा, इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी। थीटा मान लो ना, क्या दिक्कत है। अच्छा अब मुझे ये पता होना चाहिए कि सेक थीटा कितना होता है। अरे यार यही लिखा था अभी हमने, सेक थीटा, सेक होता है कोस का उल्टा, और कोस होता है, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो भैया सेक क्या होगा, सेक थीटा होगा h अपॉन बी, ऊपर h नीचे b, ऊपर h नीचे b, ये h अपॉन बी। अब मुझे निकालना है ab, तो ab का फॉर्मूला h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय पी जी टी। h स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर 169, p का स्क्वायर पता नहीं, मान लो ab, और बेस का कितना है 12 का स्क्वायर 144, याद हो जाना चाहिए, इधर ले आओ। 169 माइनस 144 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, सॉरी सर सॉरी ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 25, ए बी इज इक्वल टू 25 का रूट, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देखो एक बारीकी समझाऊं, बहुत 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 बारीक है, कि जब ए बी का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25, सॉरी ए बी जब रूट में जाता है ना इधर, तो इधर आता है प्लस माइनस, लेकिन मैं हमेशा प्लस ले रहा हूं, प्लस माइनस में आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, प्लस माइनस जाता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। ये प्लस माइनस मैं सिर्फ प्लस इसलिए ले रहा हूं कि ट्राइंगल की साइड्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। आंसर किसी भी वेरिएबल के दो हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट इज इंटीजर, लेकिन एज फार एज द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर कंसर्न, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल कैन नेवर बी नेगेटिव। तो इसलिए मैं बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव ले रहा हूं, इसलिए डरना नहीं है ना। कोई बता दे सर हम तो प्लस माइनस, कोई कमेंट लिख दिया तो क्या करें, इसलिए बता दिया। ये कितना हो गया 5। अब कुछ मत करो, जो बता रहा हूं वो लिखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, एक बार रिवर्स कर दो, हर हर भोले पंडित बद्री प्रसाद। P/H होगा साइन थीटा, P जिसको याद नहीं हो रहा कोई बात नहीं, डरो मत, कॉस थीटा होगा B/H, और मेरे प्यारे दुलारे बच्चों टेन थीटा होगा B/B। यहां से खेल गए H/P, तो H/P होगा कोसेक थीटा,
सेक थीटा हो जाएगा h बाय बी, और मेरे प्यारे दुलारे बच्चों कॉट थीटा हो जाएगा b बाय पी। बस यहां से खेल जाओ और सवाल खत्म। p बाय h परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 5/13, b बाय h 12/13, p बाय b 5/12। कॉसेक थीटा किसका उल्टा, साइन का उल्टा होता है, इसका उल्टा कर दो तो 13/5 आएगा। वैसे h बाय पी भी लिख सकते हो। कॉसेक सेक उल्टा होता है कॉस का, तो 12/13 की जगह 13/12, जो हमें गिवन भी था सर। ठीक है, ओके। फिर होता है कॉट थीटा इक्वल टू पी बी अपॉन पी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी 5/12 का 12/5, तो ये हो जाएगा 12/5। तो भाई ये होते हैं हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, सबका हमने वैल्यू निकाल लिया है। होप लेक्चर पसंद आया तो लाइक करो, चैनल में नए हो तो लाल वाला बटन है उसको है ना एकदम ट्रिग्नोमेट्रिक कर दो उसकी, ठीक है। अच्छे कंटेंट के लिए, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद।